जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम 196 पेज से आगे चलते हैं। हम आनंद ले रहे थे भरत जी और निषाद राज के मिलन का, और कैसे भरत जी जाकर निषाद राज से मिले हैं। निषाद राज जी तो हक्के बक्के ही रह गए हैं, और उन्होंने इशारा किया है अपने जो साथी थे उनको कि फटाफट जाओ, भागो जल्दी से, और इन सब के रहने के लिए स्थान बनाओ। अब इससे आगे चलते हैं। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए, घर तरु तर सरस बाग बन बास बनाए न जाय सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। आशु जी पढ़ेंगे आप आगे से? जी। सिंगबेरपुर भरत दीख जब, भेसनेह सब अंग शिथिल तब, सोहत दिय निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागु। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, दीखी जाय जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करि मज्जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत कहउँ सुर सरि तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। एहि विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लवाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जह तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहि गेदऊ भाई। चरण चापि कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषाद ही लीन बुलाई। चले सखा कर सौ कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखहि सुठाऊ दिखाऊं, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ निषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ शिशुपा पुनीत तर, रघुबर किय विश्रामु। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हउ दंड प्रणामु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी को लेकर और सबको लेकर चल दिए हैं निषाद राज जी। और भरत जी ने ना जब श्रृंगवेरपुर को देखा है तो इतने प्रेम से विवल हो उठे हैं, और ऐसा लग रहा है दोनों जब चल रहे हैं, भरत जी ने निषाद राज के कंधे के हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और ऐसा लग रहा है विनय और प्रेम, क्योंकि निषाद राज जी विनय है और भरत तो प्रेम मूर्ति है ही। विनय और प्रेम चल रहे हैं, और श्रृंगवेरपुर को देख देख कर भरत जी के तो अंग जो हैं और भी प्रेम से रोमांचित हो रहे हैं। जब पहुंचे हैं, गंगा जी के दर्शन किए हैं, और उस राम घाट को जहां पर श्री राम जी ने स्नान कर संध्या की थी, प्रणाम किया है। मन ऐसा आनंद में डूबा हुआ है जैसा कि प्रभु राम के दर्शन ही हो रहे हैं। सब नगर के नर नारी भी गंगा जी को घाट को प्रणाम कर रहे हैं और देख देख कर आनंदित हो रहे हैं, और सबके सब
गंगा जी को प्रणाम करते हुए यही वर मांग रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाए, और भी ज्यादा बढ़ जाए। और उन सबको यही लग रहा है कि यहाँ पर हमारे राम जी ने स्नान और संध्या की थी। उस राम घाट को सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो रज है तो सेवकों के लिए तो कामधेनु के समान ही है। तो कामधेनु से तो जो है मन चाहा वर मिलता है, तो इसीलिए ये वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम बढ़ता जाए और भी बढ़ जाए। इस प्रकार जब भरत जी ने भी स्नान कर लिया और गुरु की आज्ञा पाकर सब के सब जब स्नान करके निश्चिंत हो गए, तो वहां से डेरा लेकर चल दिया, यहाँ पर डेरा डाल दिया कि यहीं पर आज की रात रुकेंगे। भरत जी ने देखा है सबके आराम का इतना ध्यान है भरत जी को कि राम से मिलने सब चल रहे हैं, और सबका इतना ध्यान धर रहे हैं भरत जी। देखा है, पता पूछा, पता करवाया है कि सब आराम से हैं, सबको जगह मिल गई है, सबने डेरा लगा लिया है। और फिर देव पूजन करके दोनों भाई जो हैं माँ कौशल्या के पास चल दिए हैं, चरण दबा रहे हैं माता के। और फिर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया है, शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया है माताओं के पास, और खुद भरत जी चल दिए हैं फिर से निषाद राज के पास उनको बुला लें। इतना जब भी निषाद राज जी को भरत जी मिलते हैं तो शरीर शिथिल हो जाता है। राम और बात वही आ गई, विनय और प्रेम मिलते हुए दिख रहे हैं। भरत जी अब मिलकर निषाद राज से कहते हैं कि मेरे सब डेरा लगाकर बैठ गए हैं, सब आराम से हैं, अब मेरे वो कर्तव्य पूर्ण हो गए, अब मुझे बताओ वो स्थान दिखाओ जहां जहां पर, जिस जगह पर मेरे प्रिय राम सीता और लक्ष्मण रात को सोए थे, और उन स्थानों को देखकर मेरे नेत्रों की और मन की जलन कुछ कम हो जाए। ये कह रहे हैं, और सच में ही कहते कहते, क्योंकि प्रेम ही इतना है कि नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया है। भरत जी के जब ये वचन सुने हैं निषाद राज को, तो उनको एकदम से याद आ गया फिर से कि ओहो राम, ये तो भरत हैं, और राम कहाँ पर रुके थे, वो याद आ गई, और विषाद फिर से उत्पन्न हो गया निषाद राज के मन में। और वह ले चले हैं भरत जी को उस जगह पर, उस पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे जहां पर श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी वहां पर पहुंचे, प्रेम में दंडवत प्रणाम किया है उस जगह को कि यहाँ पर मेरे राम रुके थे रात को। हाँ जी। आशु जी पढ़िए आगे। जी। जय श्री राम। राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर गेहि, करतल भोगु जोगु जग जेहि। ससुर भानुकुल भानु कुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुतिय बनी, सिय सादरी देखी। बिहरत हृदय न हरि हर, पविते कठिन विशेष सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लालन जो दुलखन लघु लोने, भेन भाई अस अहि न होने।
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात पाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहहि विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। राम जन्मि जगु कीन्ह उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सिभाउ सबहि सुख दाता। बैरियो राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनी विनय मन हरहि। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मनि, मंगल मोद निधान। वेसोवत कुस डासी मही, विधि गति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहां पर कुशों की सुंदर साथी को देखा ना, उसे प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज को आंखों में लगाया है। प्रेम तो इतना अधिक बह रहा है कि क्या बोले। और उस प्रेम को याद करके तो हम भी, हमारी भी आंखें भर आई हैं जैसे कह सकते हैं। और जय हो प्रभु। भरत जी ने जब वहां पर देखा ना सांत्री को, तो वहां पर देखा है कि सोने के कण या तारे जो कुछ भी गिरा हुआ है, कपड़ों से गहनों से घिरा हुआ है कुछ ना कुछ सीता जी का। तो उनको देखकर भरत जी ने उन्हें सीता माँ के प्रसाद को समझकर सिर पर रख लिया। नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। और अपने सखा से कहते हैं, निषाद राज से, कि ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता के बिना, सीता जी मेरी माँ के बिना, सीता भाभी के बिना जो हैं कांतिहीन हो रहे हैं। जैसे राम वियोग में हम सब अयोध्यावासी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। और ऐसी सीता जिसके पिता जनक हैं, जिसके पिता जनक हैं और इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उस जनक को मैं कैसी उपमा दूं। और उसकी पुत्री जो है, उन्हें इस सांथरी पर सोना पड़ा। और सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षा पूर्वक जैसा उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और श्री प्रभु रघुनाथ जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही बड़ाई पाता है। और ऐसी पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की इस कुश की शया को देखकर मेरा हृदय जो है हाहाकार कर रहा है, फट रहा है। हे भगवान, ये मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता ऐसी कुश की साथरी को देखकर, जिस पर सीता जी को विश्राम करना पड़ा। वो सीता जी जिनका ऐश्वर्य जो है कहा नहीं जा सकता। अब देख रहे हैं, देखा है कि ये सीता और राम की साथरी है, और कहीं पर भी लक्ष्मण की साथरी तो दिखाई नहीं दी। तो खुद ही समझ गए हैं कि लक्ष्मण जी तो पूरी रात पहरा ही देते रहे हैं और वो तो सोए भी नहीं है। तो अब लक्ष्मण जी के बारे में जब से सोचा है तो कितना हृदय भर आया है कि कितना प्रेम है मेरा वो छोटा भाई, जो इतना दुलारा है सबका, और उसके जैसा भाई तो हो ही नहीं सकता। और राम जी का तो वो प्राण प्यारा ही है, और वो पूरी रात पहरा ही देता रहा, सोया ही नहीं है। और इतना कोमल सुकोमल है हमारा वो लक्ष्मण भी राजकुमार, तो जिसके शरीर में कभी गर्म हवा तक नहीं लगी, और वो हाय वन की विपत्तियां सह रहा है और पहरा दे रहा है अपने भाई और भाभी के लिए। अब कह रहे हैं, अपने खुद को दोष दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऐसा दुख देखकर
तो मेरे हृदय को फट जाना चाहिए था। ये मेरा हृदय तो वज्र से भी ज्यादा कठोर हो गया, जो इतने दुख को देखकर भी सहन कर रहा है। अब प्रभु राम के बारे में बोल रहे हैं कि प्रभु राम ने तो जो है वो तो समस्त गुणों के समुद्र हैं, और उनको उनको मिलकर तो सब सुखवासी हो गए। तो उनके साथ है मेरा लक्ष्मण प्रिय, तो उसको वैसे तो दुख कहीं छू भी नहीं सकेगा। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। शत्रु भी उनके बड़ाई करते हैं। और देखो, ऐसे श्री रामचंद्र जी जो मंगल और आनंद के भंडार हैं, सुख स्वरूप हैं, उन्हें पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोना पड़ा। ये विधाता की कैसी गति है। कितने दुखी हो रहे हैं भरत जी इस कुश शैया को देखकर, कि मेरे प्रिय सुकोमल भाई को इस कुश शैया पर सोना पड़ा, सुकोमल सीता को इस कुश शैया पर सोना पड़ा। और लक्ष्मण जी कितने भाग्यशाली हैं, जो पहरा देते रहे, वो तो सांथरी पर भी नहीं सोए। जय श्री राम। हाँ जी, पढ़िए आगे जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवत जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। ते अब बिरत विपन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। भिग के कई अमंगल मूला, भड़सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं दिग अग उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जिहि लागी। कुल कलंकु करी सृजऊ विधाता, साई दूब मोहि कीन्ह कुमाता। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करई कत बादि विषादु। राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जो सुदोष विधि बामहि। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि प्राति पुनि पुनि करही, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहे किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिए धीरज किए। सकुच सप्रेम कृपायतन, अंतर जामी राम। यह विचारी दृढ़ आनि मन, चलिए करई विश्राम। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हाँ, यहीं तक करेंगे आज। और अब ना बोल रहे हैं भरत जी को, अब विषाद खुद को भी आ गया है। अब जब देख रहे हैं ना कि रामचंद्र जी यहाँ पर इस कुशा की सांथरी पर सोए हैं, और अब इतने विषाद में आ गए हैं भरत जी। वो कह रहे हैं कि सब माताएं रात दिन उनकी सार संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्र की और सांप अपनी मणि की करते हैं। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल करते थे। ऐसे श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंद मूल और फल फूलों का भोजन करते हैं। अब कैकई को दोष देना शुरू कर दिया भरत जी ने, कि अमंगल की मूल तो मेरी माँ कैकई है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, और अब खुद के लिए कह रहे हैं कि मुझे मेरे कारण ही ये सब उत्पात उत्पन्न हुए, और मैं ही कुल का कलंक बनकर पैदा हुआ, और ये मेरी कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। भरत जी इतने विषाद में डूब गए उस सबको देखकर, फिर से वो सारा दुख याद आ गया। तो अब जो है निषाद राज जी भरत जी को प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। कहते हैं आप व्यर्थ ही विषाद कर रहे हो, इतना विषाद मत कीजिए। ये भरत जी को कहते हैं निषाद राज, श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही
निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है, ये तो विधाता का ही दोष है। जो ऐसा सब हुआ इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता के कई की मति फेर दी। क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी ने तो एक बार भी माता के कई के लिए कुछ भी अपशब्द नहीं बोले, उन्होंने तो बड़ी सराहना की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। निषाद राज जी अब कह रहे हैं भरत जी को कि आप व्यर्थ ही शोक कर रहे हो, चिंता कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को आपके समान कोई प्रिय नहीं है, और आपको जैसे श्री राम के समान कोई प्रिय नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि प्रभु राम तो जो है उस दिन भी माँ के कई की भी आदर पूर्वक सराहना कर रहे थे, और आपको भी अति प्रिय जान रहे थे। और इस बात को ही सोचकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, और अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी को मन में बिठाकर दृढ़ता से चलिए और विश्राम कीजिए। हाँ जी, आज यहीं तक। देखो कैसे निषाद राज, अब जब निषाद राज विषाद में आते हैं तो एकदम से हर कोई एक दूसरे को कैसे समझा रहा है। और आगे इससे हम कल चलेंगे। ओके जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।